क्या ईश्वर दंड देने वाली एक कठोर शक्ति है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दंड हमें हमारे कर्म देते हैं। जीवन की हर घटना हमारे ही संचित कर्मों का परिणाम होती है। ईश्वर तो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। आज एक उदाहरण के तौर पर हम इसी बात को समझेंगे। मेरे पिता आदरणीय रामकृष्ण त्रिपाठी का व्यक्तित्व बहुत ही रौबदार है और भीतर से वो बहुत ही कोमल और भावुक व्यक्ति है। पर संयुक्त परिवार में सबसे बड़े होने के कारण उनके नाम का भय देकर घर का हर व्यक्ति काम करा लेता था। जैसे छोटे बच्चे शैतानी करते या पढ़ाई नहीं करते तो कहा जाता, आने दो ताऊ जी को, तुम्हारी मार पड़ेगी। हमसे कहा जाता, आने दो पिताजी को, तुम्हारी शिकायत होगी। हमारे मन में उनके नाम का भय इस कदर भर दिया गया कि हम बच्चों ने कभी उनके वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी हिम्मत ही नहीं की। पर वर्ष 2009 में जब मेरे अपने जीवन में सबसे कठिन दौर से मैं निकल रही थी, मैंने बहुत हिम्मत करके पहली बार अपने पिता से बात की और परिणाम ये रहा कि मेरी पिता की आंख में आंसू थे और उनके शब्द थे कि मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, बस बेटा हिम्मत मत हारना। ठीक इसी तरह ईश्वर भी प्रेम और करुणा के सागर हैं। प्राचीन काल से ही एक षड्यंत्र के तहत पंडितों ने, पादरियों ने, मौलवियों ने लोगों के भीतर भय प्रकट किया ताकि इस भय के चलते वो अपनी रोजी रोटी चला सके। मेरा मानना है कि धर्म का वास्तविक अर्थ मनुष्य जाति के भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाना है। वो धर्म ही नहीं जो मनुष्य के भीतर भय और अंधविश्वास प्रकट करे। इसीलिए इस वीडियो के सार रूप में ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से जुड़ें, समर्पित भाव से अपने जीवन को उनके आगे रख दें। वो आपके हर पल सहायक बनके आपके पिता के रूप में आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके सहायक बनेंगे। जय जय श्री राधे।